कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, घर तक पहुँच गई, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और आज मैं शायद 2-3 दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। मतलब कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैं गई थी दिल्ली, जाते वक्त तो मेरी डायरेक्ट ट्रेन थी, मैं पहुँच गई राजधानी में। लेकिन जो वापसी का ट्रेन था, वापसी का ट्रेन ने मुझे रुला दिया, क्योंकि आधे रास्ते पे आके मेरी ट्रेन छूट गई। कैसे, मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास भारी भारी कम से कम 4 बैग थे। एक मैंने कंधे पे लिया था और 3 बैग ऑलरेडी था। एक एक बैग का वेट कम से कम 30 से 35 किलो का होगा, क्योंकि उसमें सारा सामान है, ज्वेलरी है, विंटर कलेक्शन है। मैं सारा लेने के लिए दिल्ली गई हुई थी। तो क्या हुआ मैं आप लोग को स्टोरी बताती हूँ, सारा चीज़ें। कैसा आप सभी, मैं अच्छी हूँ। मैं जा रही हूँ फाइनली कहाँ, आप लोग को पता चलेगा। आप लोग बने रहना, सस्पेंस है, बताऊंगी नहीं कहाँ जा रही हूँ। और इस बार सिंगल ट्रैवल कर रही हूँ, सोलो। पहली बार इश्यू होने के बाद मैं अकेले सिंगल सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। मन बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और सेक्रीफाइसेस भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना सेक्रीफाइस के लाइफ में सब चीज़ मुश्किल ही है। तो अभी निकल रही हूँ मैं, जूता वगैरह निकाल लेती हूँ। स्लीपर स्टेशन पहुंच चुकी थी। अंदर में सही बताऊँ तो आप लोगों को मतलब घबराहट तो नहीं हो रही थी, मगर आयरिशु को मिस कर रही थी। मिस मतलब वो कैसे हर चीज़ मैनेज करेगी, क्या करेगी, क्योंकि मैं पहले कभी छोड़ के उसको गई नहीं हूँ, अकेले अकेले जा रही हूँ। मगर अभी से स्टार्टेड मेरी जर्नी, सोच ही लीजिए। आप लोगों को बताई थी ना 2025 में सारा चीज़ें मैं नया करने वाली हूँ। तो अभी से स्टार्ट है मेरी लाइफ की सारी जर्नी। मैं आप लोग को बताऊँ, मैं खाना लाना भूल गई थी। मतलब मैं पैक किया हुआ खाना वाना सब लाई नहीं मैं। फिर मैं क्या करूँ आप लोग को बता रही। फिर मैंने स्टेशन से एक समोसा ख़रीदा, फिर एक पैकेट कुरकुरे ख़रीदा, एक पैकेट बिस्किट ख़रीदा, फिर पानी ख़रीदी, एप्पी ख़रीदी स्टेशन से। लेकिन ये सब खाने से तो पेट भरता नहीं है। ज़रूरी है आपका, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, डिनर के लिए पराठे हो गए, ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं लाना भूल गई थी। आप लोगों को पता होगा ट्रेन के अंदर तो खाना मिलता ही रहता है, तो खाने के जो स्नैक्स वगैरह चीज़ें वगैरह है वही सब मैं खा रही थी। उसके बाद मैं जो पेंट्री वाले भैया थे उनको बोली, भैया खाना मिल जाएगा क्या, क्योंकि राजधानी सी थी, आपको इसमें से खाना पहले से बुक करना पड़ता है। मैंने बुक भी नहीं किया था क्योंकि मैं लेके आने वाली थी। फिर बोले हाँ आपको अलग से मिल जाएगा। तो फिर मैं बोली ठीक है, फिर मेरे लिए आप खाना कर दीजिएगा। फिर मैं चाय वगैरह ली, चाय पी रही थी। फिर चलो फाइनली उन्होंने बोला कि आपके लिए हो जाएगा। मैं थोड़ा निश्चिंत हुई, क्योंकि मैं फूड ही सिलेक्ट नहीं की थी तो क्या करूँ। अब मेरा दे रहा था सर दर्द, पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द, मैं ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, रिशो खाना खाएगी कि नहीं, फिर उसके मौसी के साथ वो किचिर पिचिर मत करे, फिर वही मत रात को सो पाएगी कि नहीं, क्योंकि पहली रात उसके पैदा होने के बाद ये पहली रात है जो मेरे से वो अलग रहेगी। मतलब बहुत सी चीज़ दिमाग में आ रहा था। सब लोगों को देख रही थी, लोग आई थिंक दिल्ली जा रहे थे किसी डांस के लिए। बस्तरिये लोग हैं, बस्तरिये में जो डांस के जो पहनते हैं ना, वो सारा चीज़ साथ में लेके जा रहे थे। देखिए फाइनली फूड आ चुका है। मैं खोल के देख रही थी। ट्रेन का खाना से बोलो तो खाने में अच्छा नहीं लगता, घर का खाना ही सबसे अच्छा रहता है। मैं क्या खाऊँ, पनीर था, दाल था, एक सूखी सब्जी थी, रोटी थी, चावल थी। तो मैं बस खोल ही रही थी, तो भैया के बोलते हैं आपका हो गया क्या खाना। मैं बोली नहीं मैं भैया खा रही हूँ। तो मैं शायद एक रोटी खाई थी, थोड़ा सा चावल खाई थी। तो भैया बोलते क्योंकि काफ़ी लेट में आया था प्लेट मेरे पास, फिर मैं काफ़ी लेट में भी खाई थी, तो फिर आधा ही खाई थी, तो भैया को मैंने प्लेट दे दिया। रात को नींद तो नहीं आया। सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी। उठ के ब्रश करके थोड़ा सा फ्रेश अप होके चेहरे पर थोड़ा क्रीम व्रीम लगाने के बाद मैं थोड़ा सा बिस्किट खा लेती, क्योंकि रात को मैं खाना पूरा खा नहीं पाई थी। मैं सही बताऊँ तो रात को खाना ना मैं आधा ही खाई थी। भैया आपको तो बताई, भैया ले गए थे। फिर मैंने चाय कॉफ़ी जो भी आता है मैं सबसे पहले मैं वही पीऊँगी, भले चाय मिले या कॉफ़ी मिले। फिर बिस्किट भी मेरे पास रखा हुआ था, लिटिल हार्ट, जो मैं स्टेशन से ख़रीदी थी। मैं सोचो ना, अभी देखो मेरे जो बोगी था उसका लाइट तक नहीं जला था। फिर मैं पहुंच चुकी थी दिल्ली। पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे टेम्पो किराया की 100 रुपये किराया करके मैं निकली सदर बाज़ार के लिए। ये ई रिक्शा, मैं भैया मैं अकेले बैठी हूँ, किसी को बिठाना मत आप, मैं 100 रुपये दूंगी, आप चलो मेरे को लेके चलो मार्केट। मैं मार्केट के लिए निकली। मैं आज ख़रीदने वाली हूँ ज्वेलरी के शॉप में जा रही हूँ, भर के ज्वेलरी। और आप लोग को ज्वेलरी बहुत पसंद आने वाली आएगी। आप लोग को सारी ज्वेलरी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं ही खुद छाट के लाने वाली हूँ।
पहुंच चुकी थी मार्केट। ही देखिए मतलब बैग के मार्केट, ये मार्केट पता है आप जैसे मार्केट जाओगे ना आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेगी और नकली चीज़ें भी मिलेगी, लेकिन आपको दिमाग लगा के लेके आना। मैं जो ईयरिंग देख रही थी ना वो ईयरिंग कम प्राइस की भी थे, लेकिन वो डुप्लीकेट माल था, नंबर वगैरह सारे अलग रहते हैं। मैं बोली नहीं भैया जब ले जाऊंगी तो ओरिजिनल असली कुंदन वंदन का लेके जाऊंगी, क्योंकि देखो चीज़ें अच्छी सेल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और चीज़ें सुंदर भी होनी चाहिए। एडी के शॉप में गई थी सारा चीज़, फिर मेरा बारी था निकलने का वापस। अब मैं आप लोग को स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी अब शुरू होती है किस तरीके से मैं क्या जर्नी की, कैसे की, किस तरीके से क्या को मेरे साथ। मेरी ट्रेन, ये मेरी शताब्दी ट्रेन है जो निकली थी दिल्ली से भोपाल तक के लिए टिकट मिला था मुझे। तो ये शताब्दी में कर तुली थी, लेकिन ये ट्रेन इतनी लेट चल रही थी क्योंकि चारों ओर फॉग फॉग फॉग, इतना फॉग कुछ नहीं दिख रहा था। इस ट्रेन में बहुत सारे फॉरेनर्स लोग भी बैठे हुए थे। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ आगे की स्टोरी। मैं आप लोग को अब बता रही हूँ। मैं सुबह निकल तो चुकी थी शताब्दी से, जो शताब्दी दिल्ली से भोपाल तक आती है। अब क्या हुआ, मैं भोपाल पहुँचूँगी 2 बजे, दिल्ली से भोपाल पहुँचूँगी मैं 2 बजे। वही मैं आपको क्या बताऊँ, ट्रेन इतना स्लो चल, मतलब शताब्दी इतना स्लो चलती ही नहीं है। और मतलब हर छोटे मोटे स्टेशन पे रुक रही थी, हर छोटे मोटे स्टेशन पे। यहाँ मेरी हालत ख़राब क्यों, क्योंकि 2 बजे मैं भोपाल पहुँचूँगी और 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, मतलब 4 साढ़े 4 के बीच में मेरी अमरकंटक है भोपाल से रायपुर के लिए। तो मैंने यही समझ के टिकट किया था कि 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी भोपाल। उसके बाद 2 घंटा मैं स्टेशन में वेट कर लूँगी, हाथ मुँह वगैरह धो के कुछ खावा लूँगी, 2 घंटा सफिशिएंट है। फिर मेरी ट्रेन लगी होगी 4 बजे, बैठूँगी, पहुँच जाऊँगी रायपुर। मेरी ट्रेन लेट होते होते मेरी ट्रेन पहुंची 4:25 या 4:30 को मेरी ट्रेन पहुंची भोपाल। कौन? शताब्दी। सिर्फ फॉग के कारण, इतना फॉग, इतना कुआसा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जो मेरी ट्रेन छूटने वाली थी 4 बजे, वो 4:15 को छूट गई। मतलब बस 10-15 मिनट का फ़र्क था। मेरा ट्रेन अगर आधा घंटा पहले खींच भी देता या फिर वाली ट्रेन अगर आधा घंटा रुक भी जाती तो मैं ट्रेन पकड़ लेती। मेरे पहुँचते मैं जैसे ही पहुँची, मेरा सामान था, जैसे ही पहुँची एक भैया थे, बोले भैया प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, 3 बैग है, मैं कैसे लेके उतारूँ। तो उन्होंने हेल्प करके उतार दिया। तो कूली जस्ट एक सामने थी लेडी कूली, मैंने उनको बोला अमरकंटक, बोले हाँ वो तो निकल गई, 10 मिनट हुआ है। मैं परेशान, अब मैं क्या करूँ। तुरंत मैं ऑनलाइन सर्च करने लगी कि कोई ट्रेन अभी है क्या। तो पता चला कि अभी कंटिन्यू लास्ट मतलब 2 या 3 ट्रेन थी। तो मैं बोली इसमें टिकट देख लूँ, टिकट नहीं मिल रहा है, परेशान। मैं बोली अगर टिकट नहीं मिला तो आज हॉल्ट कर लूँ, आज मैं यहीं पे रुक जाऊँगी, कल निकल जाऊँगी। कल भी टिकट नहीं है न, आज ट्रेन में टिकट मिली, कोई भी ट्रेन में जो पीछे आ रही थी न, कल जो ट्रेन थी, कल के ट्रेन में भी टिकट नहीं। अब मैं किससे बात करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे को कूली बोलती है कि आप ना यहाँ पे टीटी से बात कर लीजिए, आपको टिकट बना देगा। वहाँ पर 3-4 टीटी खड़े थे स्टेशन में। मैं एक टीटी से मिली तो मैं उनको बोली सर ऐसा बात है, देखिए मेरे पास 3rd AC का टिकट है, मेरी अमरकंटक थी जस्ट अभी छूटी है, जस्ट। और मैं शताब्दी से आई हुई हूँ यहाँ पे, जनशताब्दी से आई हुई हूँ मैं यहाँ पे। बस 15 मिनट के अप डाउन के कारण ही मेरी ट्रेन छूट गई। तो मैं बिना टिकट की नहीं हूँ, मेरे पास ये देखिए अमरकंटक की 3rd AC की टिकट है, ट्रेन मेरी अभी छूट गई है क्योंकि मेरी ट्रेन लेट हो गई। तो मैं क्या करूँ सर। तो सर बोले जनरल की टिकट ले लो, जनरल की टिकट लेके आप 2nd AC में बैठ जाना, कोई भी टीटी आएगा आपको टिकट बना कर दे देगा। अब मेरा हालत ख़राब। तो बोले उनको आपको पैसा देना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पे कैश नहीं है, क्योंकि भाई मैं कैश रख के क्या करूँ, कैश रखने का कोई रीज़न है नहीं ना, काम नहीं कर रहा, क्या करूँ, करना सही है कि नहीं। फिर मैंने क्या किया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा कि भोपाल से कोई है क्या जो मेरी थोड़ी मदद कर सके, क्योंकि मैं भोपाल में फंस चुकी थी। फंस नहीं हुआ क्योंकि सामान मेरे पास 4-5 बैग सामान है। ऋषु का बर्थडे, ऋषु का अगर बर्थडे नहीं होता ना तो मैं वहीं पे रुक जाती, रुक के आराम से आती। ऋषु का बर्थडे भी है, मुझे घर पहुंचना है, पापा मम्मी लोग आ रहे हैं, सामान इतना सारा है, मन अच्छा नहीं लग रहा, बिना टिकट के कैसे चढ़ूँ इतना सारा सामान लेके। मैंने बहुत सारा चीज़ दिमाग में घूम रहा है। तो वो जो ट्रेन थी जिसमें भी आई हूँ समता, वो 7 बजे पहुंची स्टेशन में। तो टीटी ने मुझे जैसे बोला था, मैं सामान लेके चली गई 2nd AC में। 2nd AC में सामान लेके मैं चढ़ तो गई, जैसी चढ़ी मैं तो एक टीटी था वहाँ पर, टीटी आया तो मैं खुद से जाकर उनको बोली कि सर ये देखिए मेरी टिकट बनी हुई है, अभी 2 घंटा पहले अमरकंटक निकली है
अमरकंटक की 3rd AC की मेरी टिकट है ये, लेकिन वो ट्रेन मेरे से छूट गई क्योंकि मैं जन शताब्दी से आ रही थी, वो 2 घंटे 2.5 घंटे लेट पहुंची। तो मैं क्या करूँ बोलते हैं। मैं बोली सर लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ नियम तो वही है कि अगर ट्रेन छूटती है या ट्रेन लेट पहुँचती है, अगर किसी इंसान का अगर ट्रेन मिस हो जाता है तो उस टिकट से वो दूसरे ट्रेन में जर्नी कर सकता है। तो मेरे पास 3rd AC की टिकट है, आप मुझे 3rd AC में कहीं पे सीट दिलवा दीजिए। कहीं पे नहीं, आप सामान लो उतरो। बोली सर मैं सामान लेके कहाँ उतरूँ। उसमें आई थिंक 8 बजे के आसपास था क्योंकि टीटी थोड़ा लेट आता है, फिर टीटी हर जगह घूम फिर के 10:30 बजे फिर मेरे पास आया। आप गई नहीं बोलता है, आप चलो उतरो सामान लेके उतरो। मैं बोली सर मैं चलती ट्रेन में ये इतना 3-4 बैग सामान लेके मैं कहाँ उतरूँ। मैं बोली आप इस तरह से बिहेवियर नहीं कर सकती। मतलब तो बोलता है आपके ऊपर पेनल्टी लगा दूंगा। मैं बोली ठीक है, आपको जितना 1000 का मेरे ऊपर लगाना है पेनल्टी आप लगा दीजिए, लेकिन मैं सामान लेके चलती ट्रेन से मैं नहीं उतरूंगी और आप मुझे उतार भी नहीं सकते। मैं अगर बिना टिकट की जर्नी कर रही होती तो एक बात होता है कि मैं बिना टिकट की जर्नी कर रही हूँ। मैं उस ट्रेन का टिकट लेके आई थी, समता का टिकट, रायपुर भोपाल से लेके रायपुर तक का समता का टिकट मैं काट ली थी, वो मेरे पॉकेट में था। और मेरे पास फोन में जो मेरी जस्ट छुट्टी हुई 2 घंटे पहले जो ट्रेन निकली 3rd AC का, वो टिकट भी मैं उनको दिखाई हूँ। और दिल्ली से जो पहुंची वो टिकट भी मैं उनको दिखाई। देखिए सर मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं टिकट करके जर्नी कर रही हूँ। और वहाँ पे जो पेंट्री वाले थे, पेंट्री वाले ने बोला मैडम आपसे एक गलती हुई है, पता है, क्योंकि आपकी अगर कोई ट्रेन छूटती है और वो हमारी अगर रेलवे की गलती होती है, क्योंकि रेलवे की गलती थी क्योंकि ट्रेन लेट पहुंचा है ना, तो आप अगर वहाँ पे जो जहाँ पर टिकट बनाते हैं ना, वहाँ पे अगर आप बात करके पर्ची में लिखा के आते हैं ना, तो आपकी जो ट्रेन आपकी छूट गई, आप 3rd AC का टिकट में आप पूरे जर्नी कर सकते थे, फ्री में जर्नी कर सकते थे इसी ट्रेन में, क्योंकि मिल जाता है। तो मैंने कहा आपका मैं क्या करूँ। बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको टिकट मिल जाएगा, यहाँ पे TT आएगा आपको टिकट बना देगा, जितना पैसा पे कर देना। फिर TT घूम फिर के फिर मेरे पास आया, बोलता अभी इटारसी आने वाला है, क्या तो आने वाला है, बोला मेरे को याद नहीं आ रहा, यहाँ पे उतरो, आप अपना सामान लो उतरो। मैं बोली सर जितना, मैं बोली सर मैं 5000 तक आपको पे कर दूंगी, मेरे को नहीं बैठना अंदर में, जितने भी लोग हैं जो सबका अपना अपना पर्सनल सीट है, मेरे को नहीं बैठना, मेरे को दरवाजे के पास बस आप रात भर खड़े रहने दीजिए, मैं अपना सामान लेके जो मेन गेट है, मेन गेट के पास में खड़े रहूंगी, या फिर ऑनलाइन ले लीजिए, जैसे आपको ले लीजिए, बट प्लीज मुझे यहाँ से मत उतारिए। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को सामान लेके, आप मेरे को उतरने बोल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को सामान लेके, बताइए कहाँ भटकूंगी। मैं तो पैसा पे कर दे रही हूँ ना, मैं अगर AC वाली कोच में खड़ी हूँ, गेट के पास भी खड़ी हूँ, तो उसका भी पैसा मैं दे दूंगी। पता है ये सारा चीज ना TT पर निर्भर करता है। TT अगर अच्छा होता है ना आपको दे देगा, नहीं तो नहीं कर देगा। मैं वहाँ पे बहुत समय तक बैठी रही, फिर उसका उतरने का टाइम आ गया। अब नागपुर आया है, नागपुर में उस समय आई थिंक 2:30 बज रहा था, जब 2:30 या 3 बज रहा था रात को, तो नागपुर में वो TT उतर गया, वो TT उतर गया। अब जैसे उतरने गया, सोचिए इतना सारा गेट है उतरने का, वो मेरे गेट के सामने से उतरते बोलते हैं उतरो मैडम, बैठे क्यों आप यहाँ पे, उतरो, आपका मैं पेनल्टी लगा दूंगा। मैं बोली आप लगा लीजिए, आपको जितना पेनल्टी लगाना है। रात को 3 बजे मैं अपना सामान लेके यहाँ से नहीं उतरूंगी, और आप मुझे जबरदस्ती कर नहीं सकते, मैं बिना टिकट के जर्नी नहीं कर रही, मेरे पास 2 टिकट है, ऐसा बोली। उसके बाद एक TT नागपुर से चढ़ा, तो खुद से मैं उनके पास गई, मैं बोली सर ऐसा ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ है, प्लीज़ आप कर दीजिए करके। तो वो TT ने बोला मैडम सीट एक भी नहीं है, मैं तो आपको नहीं कर सकता, आपको, वो बहुत अच्छे से बोला आपको मैं नहीं कर सकता, आप एक काम कीजिए दूसरा ट्रेन आप देख लीजिए। फिर मैं क्या करूं। फिर यहाँ पे मैं फ़ोन में जो मेरे आज पड़ोसी है पंजाबी दीदी, उनसे बात करी थी, वो भी परेशान हो रहे थे, मैं अकेले अकेले आ रही थी, मतलब सच में मेरा फ़ोन यहाँ बंद हो गया क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था, बहुत परेशान हो गई। फिर मैं क्या की, सामान लेके ना पेरेंट वाले को 200 रुपये दी, मैं पेंट्री वालों को 200 रुपये दी, उन्होंने मेरा सामान पेंट्री में रख दिया। फिर अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या कि बैग लेके 2nd AC कोच में घुसी। तो मैं एक भैया को बोली कि भैया मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ क्या, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लग रही थी। तो एक सिस्टर थी, अपनी बेटी को लेके थी, वो साउथ इंडियन थी, उन्होंने मुझसे हिंदी में बात किया, बस साउथ इंडियन टोन समझ में आता है। बोलते अरे आप वहाँ मत बैठो, आप इधर आओ ना, मेरी बेटी अकेले सो रही है, आई थिंक वो 13 या 14 एज की होगी, अकेले सो रही है, आप वहाँ के साथ शिफ्ट हो जाओ। पता है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे आंख में आंसू आ गया। मैं वो 4-5 घंटा गेट के पास बैठी थी सामान लेके ठंड में, और उसकी इंसान ने देखो सामान लेके तू अभी उतर, मतलब इस तरीके से कोई बिहेव करता है। फिर TT आया, फिर मैं TT को बोली सर प्लीज़ आप मेरी टिकट बना दीजिए,
वहाँ पे एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे सीट दिया। उन्होंने बोला आपको सीट दिए हैं वो? मैं बोली हाँ सर मुझे सीट दिए बैठने के लिए। बोले फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको उन्होंने सीट दे दिया है तो आप टिकट बनवा लीजिए, आप बैठ के फिर चले जाइए। फिर उन्होंने मेरा टिकट काटा, नागपुर से लेके कहाँ तक का, रायपुर तक का उन्होंने मेरा टिकट काटा और बहुत अच्छे थे सर। जितना होता है उन्होंने मेरा सेकंड एसी का टिकट काटा, जितना होता है मैंने उनको फेयर दे दिया। फिर मैं आके उसी सीट में चुपचाप बैठी थी। उसकी जो लेडी थी विशाखापट्टनम जा रही थी, उन्होंने अपनी बेटी को बोला बेटा आंटी को आधा सीट दो, आधा सीट आप रहो। मैं बोली नहीं, मुझे बस बैठने के लिए जगह दे दीजिए, आपकी बेटी आराम से सोई रहेगी। तो भैया भी बोली नहीं आंटी को दे दो। मैं बोली नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ आप लोगों ने बैठने के लिए दिया, मेरे लिए बहुत है। फिर उसके बाद मेरा सामान भी सेफ था पेंट्री में, भैया ने लॉक करके रख दिया था, सामान भी वहाँ पे पेंट्री में सेफ था। उसके बाद फिर मैं उनके वहाँ पे किनारे में चुपचाप से जगह में मैं उसको बोली आप सो जाओ। तो जो वो बेटी थी वो आराम से सो रही थी। मैं अपना बैग के यहाँ पे सर रख के ऐसा दीवार पे ऐसा बैठे आराम से, रात भर तो सोई नहीं मैं। और मैं कल कुछ खाए भी नहीं, मैं कल डिनर नहीं की। मेरा ट्रेन 7 बजे आया और 7 से 2 बजे तक वही तमाशा चल रहा था, उतरो। फिर 2-3 बजे, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं क्योंकि इतना परेशान थी मैं, बट 2-3 बजे के आसपास नागपुर पहुंचता है। उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ हुआ। फिर मैं आज तो 10:30 बजे मैं रायपुर पहुंची हूँ। तो तब तक बैठी हुई थी, सुबह का टाइम आया, इतना वॉमिटिंग लग रहा था, सर दर्द दे रहा था क्योंकि मैं छोटी सी जगह में, बच्ची ने मुझे जगह दिया, उसकी मम्मी ने जगह दिया, मेरे लिए बहुत है वो। तो मैं थोड़ा सा मेरे को बैठने को जगह मिली, हालांकि मैं सकने से सो सकती थी मगर नहीं, बच्ची आराम से सोए करके मैं नॉर्मली बैठ के वहां से आई। ऐसे मानो मैंने सब चीजें सही था, लेकिन जो टीटी का जो बिहेवियर था ना वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मैं अगर बिना टिकट की जर्नी कर रही होती, मैं अगर उनको पैसा नहीं देती तो समझ में आता। लेकिन जो सेकंड टीटी था बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट थे, उन्होंने टिकट बना दिया। मैं आराम से बैठ के उस सीट में आई थी मैं। ये है, बहुत परेशान हुई। मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे लेकिन फ़ोन बंद था करके मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और दिल्ली गई मैं, काफ़ी लोग अभी मैं ग्रुप में सब बोल रहे आप दिल्ली गए तो अब बताए नहीं आप, मुँह में गुस्सा हो रहे थे सब लोग। तो मैं ना मतलब शॉपिंग के पर्पज़ से गई हुई थी कि जाऊँगी शॉपिंग करूँगी और निकलूँगी। घूमने के पर्पज़ से मैं बिल्कुल नहीं गई थी। अगर घूमने के पर्पज़ से जाती तो कुतुब मीनार घूमती, ये घूमती वो घूमती। मैं ना ऋषु को रख के गई थी ना, तो मेरे लिए एक समय एक पल आधा घंटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऋषु यहाँ पे अकेली थी। लाइफ में, ज़िंदगी में ये 3 साल में पहली बार ऋषु को रख के मैं इतनी दूर रही हूँ। तो गई शॉपिंग की, फटाफट बस में निकली वहाँ से। घूमने का तो कुछ भी नहीं हुआ। खाना पीना भी मेरा नहीं हो रहा था, ऊपर से लूज मोशन टाइप का भी बीच में हो गया था, बहुत परेशानी हुआ। तो बाकी अब सब ठीक है, बट हाँ वही मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, कभी अगर आप लोग की ट्रेन छूटती है तो आप लोग के पास जो टिकट है ना वो टिकट आप लोग लेके जाना, जहाँ पर टिकट काउंटर में बोलना मेरी ट्रेन छूट गई है, तो लोग साइन मार के दे देते, तो उसी टिकट में आप दूसरी ट्रेन में जर्नी कर सकते हो, आपको फीस नहीं पड़ना पड़ेगा। ये मुझे एक नया चीज़ पता चला। मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। कलेक्शन बहुत अच्छे आए हुए हैं। कल सुबह 4 बजे निकली थी मैं और आज सुबह 10 बजे घर पहुँची हूँ।